कि जो श्री आनंदपुर साहिब की जगह ली, तो उधर गुरुदेव ग्वालियर में विचरण करने गए। विचरण करते करते गुरु महाराज जी सैर करते करते थोड़ा आगे चले गए। अब आगे जंगल की ओर बढ़े, तो अपने रदौर वाले महाराज जी जो महापुरुष साथ में थे, उनको श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि यहीं पर रुक जाओ। वो सब वहीं पर रुक गए और गुरु महाराज जी जंगल में सभी ने खड़े हुए श्री गुरु महाराज जी को देखा। ये महाराज जी ने कहा था कि इस लीला का वर्णन नहीं करना, पर लेकिन मैं आज रुक नहीं पा रही। श्री गुरु महाराज जी जैसे ही वहां जंगल में रुके, और थोड़ी देर के लिए तो जो संत समाज थे उनकी ओर पीठ थी, उनकी ओर पीठ थी। तो मैं महापुरुषों का, उनका नाम मेरी स्मृति से विस्मित हुआ है। महाराज श्री बताते हैं कि उन्होंने ना जब गुरु महाराज जी की पीठ देखी, तो कहते हैं उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, रोने लग गए। कहते कि वो महापुरुषों का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनकी हाइट जो थी ना बहुत छोटी थी, और कहने लगे वो रोने लगे तो ऐसे कि जैसे कहते जल बिन मीन प्यासी, कैसे जल के बिना जैसे मछली तड़पती है ना, तो उनका इतना प्रेम गुरुदेव से, कहते ऐसे वो बिछुड़, मतलब कि रोने लग गए। उनको ये होने लगा कि जैसे मेरे सांस निकल रहे हैं, ऐसे मतलब इतने व्याकुल हो गए। तो श्री गुरु महाराज जी दूर जंगल में खड़े हुए, तो धीरे धीरे गुरु महाराज जी घूम गए भक्तों की ओर, अपने संतों की ओर गुरु महाराज जी ने मुख किया, और मुख करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने अपना वरद हस्त ऊपर उठाया, और वो कहने लगे कि गुरु महाराज जी का वरद हस्त को जब हमने देखा, तो ऐसे लगे कि श्री गुरु महाराज जी का हाथ जो पंजा जो है वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि हम तो अपने आप को कहते कि चींटी के समान समझने लगे। फिर कहते मैंने कहा कि गुरु महाराज जी ये क्या लीला हो रही है, और कहते देखते देखते हम क्या देख रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरण धरती पर, और श्री गुरु महाराज जी का जो सिर है, मस्तक है, वो आकाश के साथ छू रहा है। तो वहीं पर श्री गुरु महाराज जी ने वाणी का शब्द उच्चारण करके कहा, लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल, कहते तुम क्या मुझे एक शरीर समझते हो? तो सभी कहने लगे कि नहीं प्रभु, हम तो आपको अपने भगवान मानते हैं, आप तो हमारे इष्ट हो। कहते हमें कुछ आता ही नहीं था, आगे कुछ कहना ही नहीं आया। कहने लगे, तो वो संत बोले कि नहीं, गुरुदेव के आगे हाथ जोड़ करके, आंखें खोल करके दर्शन करते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और श्री गुरु महाराज जी का इतना ये विराट रूप, कहते जब हमने दर्शन किया, 1-2 मिनट की बात नहीं, कहने लगे कि श्री गुरु महाराज जी का ये स्वरूप कम से कम 3.5 घंटे तक रहा, 3.5 घंटे। और कहते हम सब वहीं पर खड़े गुरु महाराज जी का दर्शन करते रहे, और कहने लगे कि हमने देखा कि एक तरफ से सूर्य नारायण आ रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रमा, और सूर्य नारायण जिधर जा रहे हैं उधर चंद्रमा निकल रहे हैं, और चंद्रमा उधर जा रहे हैं तो पीछे से सूर्य नारायण, तारा मंडल। और कहते कि हम आपको बता नहीं सकते कि कितने श्री गुरु महाराज जी के आस पास संत रूप में जमात, इतनी जैसे संगत बैठी होती है ना, कहते इतने संतों का हमने दर्शन किया। और कहने लगे कि जब गुरु महाराज जी वहां पर उन्होंने अपना स्वरूप सूक्ष्म किया, अपने असली रूप में आए, तो कहने लगे कि हम जैसे आगे बढ़ना चाहते थे तो आगे बढ़ नहीं पाए, ये सत्य बात है। तो कह रहे हैं हमने जब देखा कि आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं इतने में क्या देखते हैं कि एक तालाब है, उसमें सारा पानी पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ, तो उसमें क्या गुलाब के फूल, कमल के फूल, गुलाब के नहीं, कमल के फूल खिले हुए हैं, और बड़े बड़े पत्ते हैं।
2-2 पत्तों के बीच में 1-1 कमल का फूल। कहते ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर कमल के फूलों ने घेरा हुआ और गुरु महाराज जी कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए और कमल के फूल के ऊपर और श्री गुरु महाराज जी का जो शरीर है, वो कहते किस प्रकार से हमारे को शोभायमान दर्शन दे रहा था कि जैसे सोना होता है ना, तो कहते ये सोने की भी चमक उसके आगे फीकी थी। और सूर्य की जैसे कहते हैं लालिमा सुबह होती है, तो ऐसे श्री गुरु महाराज जी के नेत्र लाल और कहते केसरी रंग में इतने सुंदर कहते हम आपको बता नहीं सकते कि जैसे वो कितना प्रकाश हमारे को प्रकाशित कर रहा था। और कहते गुरु महाराज जी उस कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए मंद-मंद मुस्कान हुई और कहने लगे कि हम लोग वहाँ पर गुरु महाराज जी का जब दर्शन करते गए और श्री गुरु महाराज जी ने इस लीला को जब समेटा, तो श्री गुरु महाराज जी ने वो जो संत रो रहे थे, उसके सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखा और कहने लगे, "क्यों रो रहा है? किसको रो रहा है? शरीर को?" कहते आने वाले समय में आने वाले समय में यहाँ पर कहते ये एक विशाल संत नगर बनेगा। लेकिन आज मेरे मन में ये भाव जागता है कि जहाँ पर मेरे गुरु महाराज जी ने ये इतनी बड़ी लीला की और उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता कि श्री ये आनंदपुर साहिब भी बनेगा। ये इतना बड़ा मेरे गुरुदेव की माया नगरी बनी। और मेरे को अभी थोड़ा समय हुआ मैं तो श्री अनंतपुर साहिब नहीं गई, तो वहाँ पर मैंने उनको पूछा कि क्या-क्या बना हुआ है? तो वो कहने लगे कि वहाँ पर ऐसे-ऐसे सब स्थान बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे एक बताओ कि यहाँ पर कोई संत नगर भी? कहते हाँ, बहुत बड़ा संत नगर बना हुआ है। तो मेरे मन का भाव आया कि मैं वहाँ पर एक बार जाऊँ और उनको बोलूँ कि यहाँ पर तो गुरुदेव ने संतों की लाखों में संतों का दर्शन श्री गुरु महाराज जी ने उस समय उन महापुरुषों को करवाया। आज सत्य में प्रभु के वो ही संत मैं कहती हूँ वो विराट रूप का प्रसार का जो प्रसाद असली रूप में जो दर्शन हो रहा है, जब हम नंगली दरबार में आते हैं, तो मेरे मन में यही भाव होता है कि प्रभु अपनी योग कृपा से हमें ये संतों से मिलन करवा रहे हैं, संतों का दर्शन करवा रहे हैं और ये प्रभु की बहुत अमूल्य कृपा है जिसका कोई मोल नहीं हम चुका सकते, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। कहते गुरुदेव की महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते, हमारी वाणी में समर्थता नहीं और कहते ये धरती भी छोटी पड़ जाएगी। कहते ये 7 समुद्र जो कहते हैं ना, उनकी शाही करें तो वो भी कहते सूख जाएँगे, वो भी समाप्त हो जाएँगे गुरु महिमा कर लिखते-लिखते। और कि जितना बन है कहते हैं इनकी सबकी कलमें बनाते जाएँ, ये सब घिस-घिस करके खत्म हो जाएँगी। गुरु की महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस गुरु की महिमा का इतना महत्व है, लेकिन मैं सभी से ये प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि गुरुदेव की महिमा हम सभी गाते हैं और बाद में क्या कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान। और गुरु के शब्द मन मंत्र मान लेकिन ये गुरुदेव ने प्रत्यक्ष हमें दिखाया और मैंने तो नहीं दर्शन किए लेकिन मेरे गुरुदेव ने दर्शन किए लेकिन जिन नेत्रों ने गुरुदेव को देखा हमने उन नेत्रों के दर्शन किए जिन हाथों ने गुरुदेव की सेवा की हमने उन हाथों की सेवा की है और जिन हाथों ने गुरुदेव के चरणों की सेवा की है हमने उन हाथों के दर्शन किए हैं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमारे जैसा जीवन में कोई भाग्यशाली नहीं होगा। ये गुरुदेव की कृपा नहीं तो और क्या है।